सुप्रभात बच्चों, होता ग्रुप एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन। आज हम कक्षा 12 और इसी प्रमुख अवधारणाएं या न्याय का जो सिद्धांत है, न्याय सिद्धांत का जो सिद्धांत है वो थर्ड ईयर में भी कक्षा 12 और थर्ड ईयर में सेम है। आज हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक की प्रथम इकाई और पहला पाठ जिसमें है प्रमुख अवधारणाएं न्याय, और इसी न्याय का उल्लेख थर्ड ईयर की बुक पाषाण विचार में प्लेटो ने किया है, प्लेटो का न्यायिकता का सिद्धांत। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, न्याय है, न्याय की संकल्पना प्राचीन भारत में राजनीतिक दर्शन का महत्वपूर्ण अंग रहा है। क्या रहा है? महत्वपूर्ण अंग रहा है। इसका न्याय की संकल्पना प्राचीन काल से राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रही है। क्या रही है? महत्वपूर्ण विषय रही है। राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रहा है न्याय। राजनीति में न्याय महत्वपूर्ण चिंतन या विषय रहा है। राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रहा है। पश्चिमी परंपरा के अंतर्गत न्याय के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए मुक्त है। अब देखो, पश्चिम परंपरा के चिंतन के अनुसार न्याय की व्याख्या करने का मतलब है कर्तव्यपरायण व्यक्ति से लिया गया है, और हमारे भारतीय चिंतन में इसी न्याय का अर्थ धर्म से लिया गया है। प्राचीन परंपरा के अनुसार न्यायपरायणता लिया है, और न्यायपरायणता का मतलब होता है सद चरित्र वाला होना चाहिए व्यक्ति, है ना? चरित्र कैसा होना चाहिए? अच्छा चरित्र होना चाहिए, तो वही व्यक्ति न्याय के पथ पर चलता है। भारतीय इसमें न्याय को क्या माना है? इसमें व्यक्ति इसे धर्म की प्रधानता की है। तो देखो, पश्चिम के अंतर्गत पश्चिम परंपरा के अंतर्गत, पश्चिमी परंपरा के अंतर्गत, पश्चिम परंपरा के अंतर्गत न्याय के स्वरूप की व्याख्या, न्याय के स्वरूप की व्याख्या, न्याय के स्वरूप की व्याख्या मुख्यतः की व्याख्या मुख्यतः न्यायपरायण व्यक्ति, न्यायपरायण व्यक्ति, न्यायपरायण व्यक्ति अर्थात कैसा होना चाहिए? वो सद चरित्र वाला। कैसा होना चाहिए व्यक्ति न्याय के लिए? सद चरित्र वाला होना चाहिए। कैसा? सद चरित्र, सद चरित्र मनुष्य के गुणों पर विचार किया जाता है। सद चरित्र मनुष्य के गुणों पर विचार किया जाता है। इस पर सद चरित्र मनुष्य के गुणों पर विचार किया जाता है। पश्चिम परंपरा के अंतर्गत न्याय के स्वरूप की व्याख्या मुख्यतः न्यायपरायण व्यक्ति अर्थात सदचरित्र मनुष्य के गुणों पर विचार करती है। ये राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण पहलू रहा है न्याय। हमारे यहाँ पश्चिम विचारकों ने मनुष्य के गुणों पर आधारित न्याय को बताया, जबकि भारतीय चिंतन ने
और देखिए इसमें उन गुणों पर विचार किया जाता है। इसमें उन गुणों को तलाश की जाती है, जो मनुष्य को न्याय की और प्रवर्तित करे, ऐसे गुणों की तलाश की जाती है। प्रवर्तित करे, ठीक है। अगला जो आता है, इसी न्याय को जहां मनुष्य के सद्गुणों से निकाला लिया गया है पश्चिमी विचारों में, वही हमारे विचारों में जो भारतीय दर्शन है उसके अनुसार किसी धर्म से जोड़ा गया है। इस न्याय को किससे जोड़ा गया है? धर्म से, जहां उन्होंने मनुष्य के सद्गुणों से लिया है और ऐसे गुणों की तलाश की जाती है उस मनुष्य में जो कि उसी न्याय की ओर प्रवृत्त करती है, न्याय के रास्ते पर चलने के लिए प्रवृत्त करती है। लेकिन किसी हमारे भारतीय दर्शन में इसे क्या माना गया है? भारतीय परंपरा में भी मनुष्य को धर्म को प्रमुखता दी गई है। भारतीय परंपरा में भी मनुष्य के धर्म को प्रमुखता दी गई है, ठीक है। किसको प्रमुखता दी गई है? धर्म को प्रमुखता दी गई है। पश्चिम में किसको? उसके सद्गुणों को प्रमुखता दी गई है। के आधार पर सद्गुण यदि व्यक्ति जो सद्गुणी व्यक्ति होगा, उसका चरित्र अच्छा होगा, सदचरित्र वाला होगा, तो वो न्याय के रास्ते पर चलेगा। इसी तरीके से भारतीय परंपरा में मनुष्य के धर्म को प्रमुखता दी गई है। मनुष्य का धर्म क्या है, इस मनुष्य का क्या धर्म बनता है, और धर्म के अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति कभी भी अन्याय नहीं कर सकता। इसलिए भारतीय परंपरा में धर्म को प्रमुखता दी गई है। इन दोनों ही मान्यताओं में इन दोनों ही मान्यताओं में किस पर बल दिया गया है? मनुष्य के कर्तव्य पालन पर बल दिया गया है। मनुष्य के कर्तव्य पालन पर बल दिया गया है। चाहे पश्चिमी परंपरा हो चाहे भारतीय परंपरा हो, सब में इन दोनों ही मान्यताओं में मनुष्य के कर्तव्य पालन पर बल दिया गया है। यानी मनुष्य को जो कर्तव्य है वही कार्य करने चाहिए, उन कर्तव्यों से भटकता है तो सोच लीजिए वो न्याय का कार्य नहीं करता है, वो अन्याय के रास्ते पर अग्रसर हो जाता है। भारतीय परंपरा में धर्म को न्याय माना है, तो पश्चिमी परंपरा में मनुष्य के सद्गुणों को न्याय माना, अर्थात वो सच्चरित्र व्यक्ति कभी अन्याय हो ही नहीं सकता। जो मतलब सद्गुण यदि व्यक्ति में होंगे तो वो न्याय के रास्ते पर प्रवृत्त हो जाता है, ठीक है। दोनों ही क्या करते हैं? मनुष्य के कर्तव्य पालन पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? मनुष्य के कर्तव्य पालन पर बल देते हैं। तो देखिए प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपना बल दिया है। तो ये हुआ। अब देखिए कर्तव्य पालन पर बल दिया और क्या कहा?
प्रत्येक मनुष्य को अपना प्रत्येक मनुष्य को अपना अपना कार्य प्रत्येक मनुष्य को अपना अपना कार्य करते हुए दूसरे के कार्यों में हनन दूसरे के कार्यों में हनन न करना क्या है? न्याय है। प्रत्येक मनुष्य को अपना अपना कार्य करते हुए दूसरे के कार्य प्रत्येक मनुष्य को क्या कहा न्याय है? दोनों ने कर्तव्य पालन पर बल दिया है और क्या कहा है? प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्दिष्ट कार्य करते हुए प्रत्येक मनुष्य को अपना देखो निर्दिष्ट लिख देता हूं मैं इसके पास प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्दिष्ट प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्दिष्ट कार्य निर्दिष्ट क्या करना चाहिए? प्रत्येक मनुष्य को निर्दिष्ट कार्य करते प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्दिष्ट कार्य करते हुए दूसरे के कार्यों में हनन न करना ही क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। समझे न्याय से? अब देखिए भारतीय चिंतन में न्याय को धर्म का रूप माना है कि मनुष्य को धर्म के अनुसार कार्य करने चाहिए, कर्तव्य पालन पर बल दिया गया है। इसी तरीके से पश्चिमी विचारकों ने इसे मनुष्य का सदचरित्र के ऊपर सद्गुणों के आधार पर जो व्यक्ति चलता है वो न्यायप्रिय व्यक्ति होता है। देखो क्या माना है इन्होंने कि पश्चिम परंपरा के अंतर्गत न्याय के स्वरूप की व्यवस्था या न्याय के स्वरूप की व्याख्या मुख्यतः न्यायपरायण व्यक्ति अर्थात कैसे न्यायपरायण व्यक्ति अर्थात सदचरित्र मनुष्य के गुणों पर विचार किया जाता है। इसमें उन गुणों को तलाश की जाती है तलाश की जाती है जो मनुष्य को न्याय की ओर प्रवृत्त करे। भारतीय परंपरा में ही मनुष्य के धर्म को प्रमुखता दी गई है। इन दोनों ही मान्यताओं में मनुष्य के कर्तव्य पालन पर बल दिया गया। दोनों ही परंपराओं में मनुष्य के कर्तव्य पालन पर बल दिया गया है और कर्तव्य पालन पर बल देते हुए इन्होंने एक परिभाषा दी। दोनों ही परंपरा वाले जो है भारतीय परंपरा चाहे पश्चिमी परंपरा दोनों ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्दिष्ट कार्य करते हुए क्या कहा? परिभाषा क्या है? यही प्लेटो की परिभाषा है। प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्दिष्ट कार्य करते हुए दूसरे के कार्यों में हनन न करना ही न्याय कहलाता है। तो न्याय की परिभाषा क्या आई? प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्दिष्ट कार्य करते हुए दूसरे के कार्यों में हनन न करना ही न्याय क्या है? न्याय है। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए आधुनिक विचारकों ने अलग-अलग न्याय प्रत्यय की व्याख्या अलग-अलग विचारकों ने अपने अपने ढंग से करने का प्रयत्न किया है। न्याय जो प्रत्यय है, न्याय जो तत्व है, इसकी व्याख्या करने के लिए अलग-अलग विचारकों ने अलग-अलग अपने अपने ढंग से इसका क्या किया है? व्याख्या की है। न्याय प्रत्यय की अलग-अलग विचारकों ने अपने अपने ढंग से न्याय प्रत्यय की व्याख्या की है, जिसमें हमने देखा कि करने का प्रयत्न किया। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया पश्चिमी विचारकों ने सबसे पहले न्याय प्रत्यय की जो व्याख्या करने का जो कार्य किया वो यूनानी दार्शनिक प्लेटो को जाता है। सबसे पहले किसने किया? यूनान के दार्शनिक प्लेटो को जाता है। प्लेटो ने सबसे पहले न्याय की परिभाषा दी। प्लेटो ने किसकी परिभाषा दी? न्याय प्रत्यय की सबसे पहले पश्चिम में जो विचारक था वो था प्लेटो। दार्शनिक और राजनीतिक जो विचारक था वो प्लेटो ने सबसे पहले न्याय की व्याख्या की अपने ग्रंथ रिपब्लिक में। इसमें रिपब्लिक में तो देखिए
स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास यूनानी दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक प्लेटो ने किया था। प्लेटो ने अपने दर्शन में न्याय प्रत्यय को मनुष्य का आत्मिक गुण माना। प्लेटो ने अपने दर्शन में न्याय प्रत्यय को सबसे पहले न्याय प्रत्यय की व्याख्या करने वाले पश्चिमी विचारक कौन थे? प्लेटो थे। कौन थे? प्लेटो। पश्चिमी विचारक कौन थे? प्लेटो थे। यूनानी दार्शनिक कहते हैं, यूनानी दार्शनिक क्या कहते हैं? दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक या राजनीतिक विचारक। अब देखो प्लेटो ने न्याय को मानव के आत्मा का गुण कहा है। क्या कहा है? मानव की आत्मा का गुण कहा है। न्याय मनुष्य की आत्मिक गुण होता है न्याय। प्लेटो ये कह रहा है सीधा सीधा। प्लेटो का न्यायिकता का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। प्लेटो के अनुसार तो सबसे पहले तो यूनानी दार्शनिक है प्लेटो, सबसे पहले न्याय पर विमर्श करने वाले प्लेटो थे और इसने मानव की आत्मा का गुण माना। इसको न्याय कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा का गुण होता है। क्या होता है? मनुष्य की आत्मा का गुण होता है। ठीक है, उनके अनुसार ये वह सद्गुण है। देखो न्याय कैसा सद्गुण है? ये वह सद्गुण है जिससे प्रेरित होकर के मनुष्य सबकी भलाई में अपना भला ढूंढता है। अब देखो आत्मा का गुण माना, क्या माना? न्याय प्रत्यय को आत्मा का न्याय जो है आत्मा का गुण माना। और ये ऐसा गुण है जो प्रत्येक मनुष्य अपनी भलाई, सबकी भलाई में अपना भला ढूंढता है। क्या कह रहा है प्लेटो की जो आत्मीय गुण है न्याय प्रत्यय जो मनुष्य की आत्मीय गुण होता है और ये ऐसा गुण होता है जिसमें प्रत्येक मनुष्य की भलाई में अपना भला ढूंढता है। कौन कह रहा है? प्लेटो। कौन कह रहा है? प्रत्येक मनुष्य की भलाई में अपना भला ढूंढता है। ये ऐसा आत्मीय गुण है न्याय। ठीक है, न्याय प्रत्यय सबसे पहले पश्चिम विचार में कौन का नाम आता है? प्लेटो का नाम आता है। प्लेटो ने सबसे पहले बताया कि जो न्याय प्रत्यय है, न्याय तो मनुष्य का आत्मीय गुण होता है और ये ऐसा गुण होता है मनुष्य का जो प्रत्येक मनुष्य की भलाई में अपना भला ढूंढता है। अर्थात गुण है उनका भला वो भला वाला सिद्धांत चरितार्थ होता है प्लेटो के न्यायिकता के सिद्धांत के अनुसार। अर्थात ये आत्मीय गुण माना है, नैतिकता और कर्तव्य पालन का गुण बताया गया है न्याय। ठीक है, अब देखिए आगे ये कह रहा है कि प्लेटो से लेकर के अब तक सभी चिंतकों ने न्याय को महत्वपूर्ण राजनीतिक और नैतिक प्रत्यय माना है। महत्वपूर्ण राजनीतिक और नैतिक क्या माना है? महत्वपूर्ण राजनीतिक और नैतिक प्रत्यय माना है। इसको न्याय है, इसको माना है राजनीतिक और नैतिक प्रत्यय माना है। एक तरफ न्याय व्यक्ति का निजी चारित्रिक सद्गुण है, एक तरफ न्याय निजी चारित्रिक सद्गुण है, निजी चारित्रिक सद्गुण है न्याय। दूसरी तरफ क्या है? वही दूसरी तरफ न्याय राजनीतिक समाज का वांछनीय गुण माना गया है। न्याय नैतिक सामाजिक और राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करता है। न्याय किसको प्रभावित करता है? न्याय नैतिक सामाजिक और राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करता है। न्याय नैतिक सामाजिक और राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो न्याय है। सामाजिक राजनीतिक है ना, इस जो निर्णय है इसको प्रभावित कौन करता है? न्याय करता है। कौन करता है? न्याय करता है। नैतिक सामाजिक और राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करने वाला तत्व है। मध्यकालीन ईसाई विचारक ऑगस्टाइन एक्विनास ने न्याय के अपने ढंग से व्याख्या की। आधुनिक चिंतन के प्रारंभिक क्षण में हॉब्स, ह्यूम, कार्ल मार्क्स, कांट और मिल ने अपने चिंतन में न्याय को प्रमुख स्थान प्रदान किया है।
समकालीन विचारों में जॉन रॉल्स ने न्याय को नवीन स्वरूपों में प्रस्तुत किया है। तो किस तरीके से ये हुआ, सभी ने अपने अपने ढंग से न्याय प्रत्यय की अलग अलग परिभाषा की। तो प्लेटो के अनुसार न्यायिकता का सिद्धांत हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हमने विचार किया कि पाश्चात्य दार्शनिकों में प्लेटो भी एक ऐसा विचार था जिन्होंने न्याय की सबसे पहले न्याय की परिभाषित किया। प्लेटो ने न्याय का माना मनुष्य की आत्मा का गुण माना, और ऐसा गुण माना जो कि जिससे ऐसे गुण से प्रेरित होकर के मनुष्य की आत्मा आत्मीय गुण माना न्याय को, और ऐसे न्याय गुण से प्रेरित होकर के मनुष्य सबकी भलाई के अपना भला ढूंढता है। ये क्यों कह रहा है प्लेटो ने कहा। दोनों ही परंपरा कहती है कि प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्दिष्ट, प्रत्येक मनुष्य को क्या करना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्दिष्ट कार्य करते हुए दूसरे के कार्यों में हनन ना करना ही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। तो देखिए देखते रहिए हमारे उत्तर ग्रुप चैनल को, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।